हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये एसक्यूएल माई एसक्यूएल का लेक्चर 4 है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाई वी नीड डेटाबेस, व्हाट इज टेबल, व्हाट इज डेटा टाइप एंड हाउ टू क्रिएट, शो, डिस्क्राइब एंड डिलीट डेटा टेबल फ्रॉम डेटाबेस। क्लियर? तो ये हम सीएमडी के थ्रू करेंगे कि कैसे क्रिएट होगा, शो होगा, डिस्क्राइब होगा, डिलीट होगा आपका टेबल डेटाबेस से। तो शुरुआत से समझते हैं कि डेटाबेस आखिर जरूरत पड़ता क्यों है। क्लियर? तो डेटाबेस का हमें जरूरत क्यों पड़ता है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो डेटाबेस कैन स्टोर वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड इफिशिएंटली, दे टेक अप लिटिल स्पेस, इट इज वेरी क्विक एंड इजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन, इट इज इजी टू ऐड न्यू डेटा एंड एडिट और डिलीट ओल्ड डेटा। एक आसानी से समझिए आप, नॉर्मली अगर बहुत सारे डेटा आपको स्टोर करना रहता है तो आप क्या करते हैं, उसको तो माइंड में या मोबाइल में तो लिख सकते नहीं, तो उसको क्या करते हैं हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेस करने का मतलब कि माइंड में आपका डेटाबेस ही है, मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे जगह पर स्टोर करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं जहां पर बहुत सारे डेटा एक साथ स्टोर हो सके, सिक्योरिटी के साथ आसानी से स्टोर हो सके, वहां पर हम स्टोर करते हैं डेटाबेस को। अब वहां डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का फायदा क्या होता है कि आप आसानी से जो डेटा को आप लेना चाहते हो वो आसानी से वो डेटा आप ले सकते हो, जिस डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो वो डेटा आपको आसानी से डिलीट हो सकता है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आसानी से आप उसे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जो कुछ भी करना है उसमें आसानी से हो सकता है। तो इसलिए हमें एक डेटाबेस का जरूरत होता है ताकि जो कुछ भी हम अपने डेटा में चेंजिंग लाना चाहें वो आसानी से ला सकते हैं। क्लियर? अब डेटाबेस में आपका आ रहा था एक टेबल वर्ड कि टेबल होता क्या है, तो देखिए बताता हूं आपको। टेबल होता क्या है, जो भी आप डेटा स्टोर करते हो डेटाबेस में तो क्या होता है, टेबल के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है? तो टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। जो भी आप डेटा स्टोर किए हो तो या तो कॉलम में जाएगा या फिर रो में जाएगा। तो क्या होता है, कॉलम जो आपका होता है, जो वर्टिकली अरेंज जितना है वो क्या होता है, आपका कॉलम होता है। और रोज क्या होता है, रोज आपका जो हॉरिजॉन्टली है वो क्या है, रोज होता है। और ये सारा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यही होता है रिलेशनल डेटाबेस। आपका टेबल क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में सारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। क्लियर? अगर मैं इम्प्लॉय टेबल देख रहा हूँ ये, तो इम्प्लॉय टेबल में अगर किसी का डिटेल मुझे जानना हो तो मैं आईडी नंबर टाइप करूंगा और उसका सारा डिटेल मुझे मिल जाएगा, लास्ट नेम यहाँ मिल जाएगा, फुल नेम मिल जाएगा, जॉब कोड, सैलरी, फोन कोड, सारा कुछ हमें मिल सकता है। क्लियर? या फिर अगर मैं कॉलम के हिसाब से देखूं, अगर मैं लास्ट नेम डालता हूं या फिर फर्स्ट नेम डालता हूं तो लास्ट नेम से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन होंगे, अगर एक जैसा लास्ट नेम आता है तो उसका सारा आईडी मुझे यहाँ पर मिल सकता है, उसका सारा डिटेल यहाँ पर मिल सकता है। तो ये होता है क्या कि टेबल में सारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, रिलेशनल होता है, और आसानी से हम जो डेटा निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका टेबल का। अब एक बात देखना होगा आपको यहाँ पर कि आपके टेबल में जो भी डेटा सेव है, जैसे कि एक अलग अलग टाइप में आईडी नंबर क्या है, ये न्यूमेरिक है, ये इंटीजर के फॉर्म में है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ये क्या है, ये आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अलग अलग टाइप के डेटा है, यहाँ पर एक इंटीजर है तो यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है। क्लियर? इसी तरह से आपका बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, आपको देखने को मिलेगा माईएसक्यूएल में। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो आपको ये रटना नहीं है, जो आपको डेटा यहाँ पर दिखा रहा है तो रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जब आप डेटा क्रिएट कीजिएगा तो आपको डिस्प्ले भी करता है वो। क्लियर? तो वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या होता है, डेटा टाइप यहाँ पर है, कैरेक्टर है, वेरकर है, फिर आपका टीनी टेक्स्ट है, तो सबका एक रेंज है। आप यहाँ पर देखिएगा तो इस स्ट्रिंग का क्या है, स्पेस क्या है, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, 0 to 255। क्लियर? ये डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर है। और ये आपका वेरकर क्या है, ये भी इंटीजर है मगर क्या है, ये बिग इंट है। अगर बड़ा डेटा हमको क्या करना होता है, बड़ा डेटा के बारे में लिखना होता है तो उसका डेटा टाइप क्या है, बिग इंट में लाते हैं उसको। क्लियर? अब इसका भी स्ट्रिंग का कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, 0 to 225 करता है। क्लियर? और ये आपका इंटीजर दिया है कि कहां से कहां तक होता है, तो ये आपका निगेटिव टू पॉजिटिव में भी होता है, ये आपका सबका अलग अलग रेंज दिया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे हैं। डेट का ये हो गया आपका, तो ये मीडियम टेक्स्ट हो गया, ये आपका डेट के लिए हो गया, तो ईयर, मंथ, डेट, इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं आपको डेटाबेस में स्टडी करने को। क्लियर? तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि डेटा टाइप होता क्या है। अब आपको टेबल भी पता चल गया, डेटा टाइप क्या होता है और डेटाबेस का जरूरत क्यों होता है ये आपको पता चल गया। तो आपका टेबल एक न्यू है, तो इसके पहले वीडियो में हम देख चुके थे कि कैसे टेबल हम क्रिएट करते हैं। सो ऑल राइट गाइज, आपको यहाँ पर एक आज न्यू टर्म देखने को मिला जो है टेबल, डेटाबेस में टेबल। क्योंकि जो भी मैं सेव करता हूँ अपना डेटा डेटाबेस में तो क्या होता है वो टेबल में
के फॉर्म में सेव होगा। क्लियर। तो टेबल बनाते कैसे हैं वो देखना है मेरे को। तो अब तक आपने देखा कि कैसे डेटाबेस शो होगा, यूज भी दिखा दिया था, सिलेक्ट भी, लेकिन फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। तो अगर आपको मान लीजिए कॉलेज, यहाँ पर इतने सारे डेटाबेस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कॉलेज स्टूडेंट को क्या करना है, इसमें टेबल बनाना है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इसे यूज करना होगा। तो मैं करूंगा यूज कॉलेज, क्लियर, स्टूडेंट हो गया, सेमीकोलन, एंटर। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट डेटाबेस एंड देन सेमीकोलन, एंटर। यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है आपको, तो देखता हूँ क्या एरर है, फिर से करता हूँ मैं यूज डेटाबेस, यूज कॉलेज स्टूडेंट, क्लियर। एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ इसे एंटर, क्लियर। तो इसे यूज में किया। एंड देन मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट डेटाबेस। तो सिलेक्ट, मिस्टेक मुझे पता चला क्या हुआ था, यहाँ पर आपको फिर से एक बार बताता हूँ। सिलेक्ट डेटाबेस, आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्ट डेटाबेस कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस नहीं दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एरर बताएगा। यहाँ मैं एंटर करता हूँ और मेरा क्या होगा, कॉलेज स्टूडेंट मेरा सिलेक्ट हो चुका है, क्लियर। तो सिलेक्ट हो गया। तो अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा क्रिएट टेबल, क्लियर, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम मुझे देना होगा कुछ, तो मैं टेबल का नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट देता हूँ, तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड देन सेमीकोलन, तो सॉरी सेमीकोलन यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं करूंगा क्या, एंटर करूंगा, क्लियर। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस दूंगा। एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब मुझे यहाँ पर क्या होगा, डेटा में स्टूडेंट का क्या नेम डालना चाहता हूँ मैं, कॉलम बनाऊंगा एक नेम का। तो नेम क्या होता है मेरा, वेरकेर होता है, क्लियर। तो मेरा नेम वेरकेर हो गया। अब इसका मैं लेंथ दे दूंगा आपका 55 एंड मैं इसे कॉमा डालता हूँ यहाँ पर। अब कॉमा किस लिए डालता हूँ, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा यहाँ पर कॉलम बनाना है। तो जहां मेरा लास्ट कॉलम होगा वहां पर मुझे कॉमा डालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ एज डालना। अब एज क्या होता है आपका, इंटीजर में होता है। तो इंटीजर टाइप जो आपका, सॉरी इंटीजर टाइप होता है, मतलब डेटा टाइप क्या है, एज क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। नेम क्या है आपका, स्ट्रिंग है, तो ये क्या होता है, वेरकेर में आता है, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर, क्लियर। यहाँ तक तो आपको हो गया। अब इसे मैं करूंगा क्या, पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, देन सेमीकोलन, एंटर। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसे जा करके देखता हूँ अपने PHP माई एडमिन में। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही किया, रिफ्रेश किया इसको, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट में स्टूडेंट नाम से एक यहाँ पर टेबल क्रिएट हुआ है। इस पर एंटर करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया है। तो स्ट्रक्चर में आपको नेम और एज मिल गया। अब ये तो हो गया कि यहाँ से आपने कमांड प्रोमोट से कैसे आपने टेबल क्रिएट किया। अगर आपको टेबल क्रिएट करना हो PHP माई एडमिन से तो वो तो और इजी है। उसके लिए बस क्या करना होगा, आपको न्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है, और यहाँ पर टेबल का नाम डालना होगा। तो टेबल का नाम मैं डालता हूँ टीचर, क्लियर। यहाँ पर आपको जितने रोज चाहिए, कॉलम चाहिए वो ले लीजिए। मैंने 2 ले लिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं ID डालता हूँ, अभी फिलहाल मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर डालता हूँ नेम, क्लियर। तो यहाँ पर मैं इंटीजर ले लूंगा। ID क्या हो गया मेरा, इंटीजर हो गया, नेम हो गया मेरा वेरकेर, क्लियर। तो मैं आपको बताया था कि आपको यहाँ पर जो भी इंटीजर डेटा टाइप होता है वो याद करने का जरूरत है ही नहीं, बस समझने का जरूरत है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ करने के बाद आपको कर देना, यहाँ पर सिंपली गो सेव कर देना। यहाँ पर प्लीज इंटर ए वैलिड लेंथ, ओके सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर 55, यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ भी 60 डाल दिया मैं, ठीक है, और इसको करता हूँ मैं सेव। तो सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर मेरा टीचर नाम से क्रिएट हो चुका है टेबल, और टीचर का मैं जाता हूँ तो टीचर पर देखिए मुझे ID और नेम से क्या हुआ, मेरा यहाँ पर कॉलम मिल गया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किसी भी डेटाबेस में कैसे PHP माई एडमिन के थ्रू एंड CMD के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं टेबल, क्लियर। अब हम आते हैं कि मान लीजिए कि टेबल तो क्रिएट हो गया, अब टेबल को शो करना होगा तो क्या करूंगा मैं।
तो सिंपल है, शो लिखूंगा एंड देन लिखूंगा शो टेबल्स, क्लियर, देन सेमीकोलन, एंटर करता हूं। तो देखिए मेरा कितना टेबल यहाँ पर क्रिएट हुआ था, स्टूडेंट्स एंड टीचर से मेरा टेबल क्रिएट हुआ था, तो दोनों शो हो गया। अगर मुझे देखना होगा, डिस्क्रिप्शन देखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा किसी पर्टिकुलर टेबल को कि उसमें क्या क्या है, मतलब कितने टाइप के डेटा उसमें एंट्री हुए, स्टूडेंट में कितने टाइप के डेटा एंट्री हुआ है, टीचर में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, DESC डिस्क्राइब, क्लियर, एंड देन मुझे डालना होगा टेबल नेम। तो मेरा टेबल मान लीजिए मैं टीचर क्लिक कर रहा हूँ, TECHER, एंड देन सेमीकोलन एंड देन एंटर। देखिए तो मेरा क्या था, यहाँ आईडी और नेम था। अगर मुझे देखना होगा स्टूडेंट के लिए तो क्या करना होगा मुझे, DESC, क्लियर, देन स्टूडेंट्स, क्लियर, सेमीकोलन। और देखिए यहाँ पर नेम एज, यहाँ पर अब जो भी आपका टेबल था वो क्या हो गया, इस तरह से आपको डिस्प्ले करके मिल गया। अब यहाँ पर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है तो सब नल बता रहा है ऐसे, तो इसके बारे में भी जानेंगे इलाबोरेट कर करके क्या होता है। अब एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो किसी टेबल को तो क्या करते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल है, आपको लिखना होगा यहाँ पर ड्रॉप टेबल एंड देन आपको टेबल का नेम। तो मान लीजिए मुझे टीचर को ड्रॉप करना है, ठीक है, सॉरी, टीचर को मुझे ड्रॉप करना है, तो बस सेमीकोलन डाला मैं, ड्रॉप टेबल टीचर, एंटर। तो आपका क्या हो गया, टीचर ड्रॉप हो चुका है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश, और देखिए कॉलेज स्टूडेंट में आपको बस स्टूडेंट्स मिलेगा, टीचर वाला ड्रॉप हो चुका। तो यहाँ पर मैं कॉलेज स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो बस स्टूडेंट आपको मिला, स्टूडेंट्स वाला टेबल, और क्या हुआ, टीचर वाला आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। एक और मैं बताना चाहूंगा, अगर जैसे मैंने आपको पिछली बार ड्रॉप सिखाया था, क्लियर, कि ड्रॉप कैसे करते हैं डेटाबेस को, अगर आपको यहाँ से ड्रॉप करना होगा डायरेक्ट स्टूडेंट को, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ड्रॉप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ से स्टूडेंट का, तो आपका टेबल डिलीट होगा। अगर स्टूडेंट के अंदर जो भी आपने कॉलम बनाया है उसको डिलीट करना हो तो बस स्ट्रक्चर पर आप जाइए, टेबल पर क्लिक कीजिए, देन स्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक कीजिए, तो क्या होगा, वो उसका कॉलम क्या होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।